देश में कोरोना संक्रमण के मामलों में कमी आने लगी है, लेकिन क्या हालात ऐसे बन गए हैं कि 12वीं के छात्रों के लिए इम्तिहान का आयोजन किया जा सके? इस सवाल का जवाब आज देश के 1,44,00,000 छात्र जानना चाहते हैं। 12वीं की परीक्षा की तैयारी में जुटे छात्र छात्राओं के परिजन भी बच्चों की सुरक्षा को लेकर चिंतित हैं। ऐसे में आज सुप्रीम कोर्ट में होने वाली सुनवाई पर तमाम परिवारों की नजरें लगी रहेंगी। सुप्रीम कोर्ट उस याचिका पर सुनवाई करेगा जिसमें कोरोना का हवाला देकर 12वीं की बोर्ड परीक्षा रद्द करने की मांग की गई है। याचिका में कहा गया है कि वर्तमान हालात परीक्षा के आयोजन के लिए सही नहीं है। ये भी कहा गया है कि अगर परीक्षा को टाला गया तो नतीजे देर से आएंगे। इसका असर छात्रों की आगे की पढ़ाई पर पड़ेगा। वकील ममता शर्मा की ओर से दाखिल याचिका में कहा गया है कि छात्रों को अंक देने का कोई तरीका निकालना चाहिए जिससे जल्द से जल्द नतीजे घोषित हो सके। अब आपको बताते हैं कि 12वीं के इम्तिहान को लेकर अब तक क्या कदम उठाए गए हैं। केंद्र सरकार ने राज्य सरकारों से सीबीएसई बोर्ड के इम्तिहान कराने को लेकर सुझाव मांगे थे। ज्यादातर राज्यों ने इम्तिहान करने पर सहमति जताई है, जबकि दिल्ली, पंजाब, झारखंड और छत्तीसगढ़ ने कुछ आपत्तियां दर्ज कराई हैं। सीबीएसई बोर्ड के अलावा राज्यों को अपने अपने स्टेट बोर्ड के इम्तिहान का आयोजन भी करना है। ज्यादातर राज्य केंद्र के फैसले का इंतजार कर रहे हैं, उसी के आधार पर स्टेट बोर्ड के इम्तिहान का फैसला लेंगे। 10वीं बोर्ड की परीक्षाएं पहले ही रद्द हो चुकी हैं और 12वीं बोर्ड की परीक्षाओं को लेकर 1 जून को ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की बैठक होनी है, जिसकी अगुवाई रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह करेंगे। चाहूंगा मैं फिजिकल एग्जाम के सख्त खिलाफ हूँ, क्योंकि पहले हमें जिंदा रहना जरूरी है। अगर 1 साल पढ़ाई नहीं हुई तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। पिछले 2 साल से बच्चे पढ़ रहे हैं। 10th और 11th के एवरेज मार्क्स पे सबको आप आगे प्रमोट कर दीजिए, सबको कॉलेज में एडमिशन दे दीजिए। जहां तक बाहर जाने विदेशों का सवाल है, वो 10वीं 11वीं के बेस पे ही आपको एडमिशन देते हैं। 12वीं के एग्जाम की जरूरत नहीं पड़ती है।